जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बनी ब्रिलियंस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सेकंड पार्ट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मिशन फौजी, और इसमें जितने भी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं और 2015 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं बच्चों, उसी को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। और जितना पॉसिबल हो सकता है बच्चे, उतना उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और ये एक टारगेट बैच है। अगर आप 15 दिन लगातार इन वीडियोस को देख लेते हो तो गारंटी है मेरी कि साइंस का एक भी क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं होगा। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। पानी का त्रिक बिंदु, ट्रिपल बिंदु की बात की जाए बच्चे, तो ट्रिपल बिंदु जो है बच्चे, देखिए डिग्री सेल्सियस की बात करूं बच्चों, तो डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कोई चीज स्टार्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो केल्विन पे दिए गए हैं आप लोगों के। और देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चे, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 0 डिग्री सेल्सियस जो वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो देख सकते हैं आप लोग बच्चे, डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो अगर पानी देखो, और ये 100 डिग्री सेल्सियस जो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 373.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपसे आंसर सीधा पूछा गया कि त्रिक बिंदु क्या है, तो ट्रिपल बिंदु की बात की जाए बच्चे तो ए इज राइट आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जब हार्मोन जो है हमारे शरीर से रिलीज होते हैं बच्चे, तो ये कौन से कार्य को करते हैं? रोगों से बचाव तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं बच्चे ये, ठीक है, थोड़ा बहुत करते भी हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिक कार्य क्या होता है? जैसे शरीर का बढ़ना, शरीर का कम होना, आवाज भारी हो जाना, आवाज पतली हो जाना, ये सारा मेटाबॉलिक कार्य आ जाता है। तो इसीलिए बच्चे जो इसका आंसर रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन का, वो बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? तो जो डॉपलर का इफेक्ट है इसे डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है। और डॉपलर इफेक्ट जो है बच्चे, ये रिलेटेड है आपका साउंड से, ध्वनि से। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए कि अगर अभी ट्रेन यहां से 2 किलोमीटर दूर है और आप यहां पर खड़े हो, तो जो अगर ये ट्रेन दूर है तो आपको साउंड कम सुनाई देगी, और जब जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आती जाएगी तो आपको साउंड जो है वो अधिक सुनाई देता है। जैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नजदीक आते हैं तो साउंड ज्यादा सुनाई देता है। इसीलिए जो आंसर रहेगा बच्चे यहाँ पे वो थर्ड का बी आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया की दर कौन से पदार्थ पर परिवर्तित करते हैं? तो कौन करते हैं बच्चे रासायनिक अभिक्रिया के? अम्ल और क्षार, ए एंड बी दोनों ही होगा बच्चे, इनमें से कोई भी नहीं। डी इज राइट आंसर लगाएंगे हम यहां पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या मिलाया जाता है बच्चे? तो अगर आग बुझाने की बात की जाए तो आग बुझाने के लिए जैसे एक और जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, एक आपका पाउडर इस्तेमाल होता है। तो अगर बात की जाए कि उसमें क्या, जो H2SO4 उसमें क्या मिलाया जाता है बच्चों, तो उसमें जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है Na2 आएगा बच्चे, यहाँ पे Na2HCO3, NaHCO3 आएगा बच्चे। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो जो आंसर रहेगा बच्चे इसका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चे हार्मोन ही जो है वो आपके इस सभी चीज को कंट्रोल करते हैं। तो सिक्स्थ का जो आंसर रहेगा बच्चे वो ए इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए बच्चे, तो ब्लड प्रेशर जो सामान्य व्यक्ति का वो 120 से 80 mmHg, और ये जो Hg है बच्चे यहाँ पे ये मरकरी से रिलेटेड है, यहाँ पे मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। और बीपी को जो मापने का यंत्र है वो है स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो बंदे को हार्ट अटैक आता है वो कौन सी धमनी में रुकावट आने के कारण आता है, वो आप मेरे को आंसर बताएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भोजन पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में स्रावित होता है। देखो बच्चे, अमाशय जो है हमारा, वैसे तो इसका आकार जो है वो जे प्रकार का है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं कि इसमें 3 पार्ट होते हैं बच्चे। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पाइलोरिक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्लैंड बोला जाता है। और पाइलोरिक ग्लैंड से एक रस निकलता है जिसे हम जठर रस बोलते हैं। और जठर रस में दो आपके, एक पेप्सिन पाया जाता है, एक रेनिन पाया जाता है, और साथ में क्या मिलता है हमें? HCl मिलता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका कलर रेड होता है बच्चे, और इसके पीएच की मान की बात की जाए 2 से 3 जो है वो पीएच मान होता है। तो जो आंसर क्या रहेगा बच्चे? ए इज राइट आंसर रहेगा। पीएच की बात करूं तो पीएच का मतलब होता है बच्चे पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पावर जो है वो प्रेजेंट है किसी चीज में,
वो जो है वो पीएच से पता लगता है। तो ऑप्शन 8 का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जाए, एक होता है बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ऑक्सी से समझ जाओ कि जिसमें किसकी प्रेजेंट होती है बच्चे, ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन कहां से कौन लेके आता है बच्चे, ये फेफड़ों से उठा के पोलोरिक आपका सॉरी प्लोमनेरी बच्चों, प्लोमनेरी शिराएं होती हैं जो आपकी फेफड़ों से उठाती हैं और कहां पर लेके जाती हैं बच्चे, बायां अलिंद में लेके जाती हैं सबसे पहले। ठीक है, बायां मतलब बायां हाथ का खेल, लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाती है। तो जो 9th का इसका आंसर रहेगा बच्चे बी इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखो बच्चे लार जो है वो मुंह से निकलती है और लार का पीएच मान की बात करें तो 6.4 जो है वो इसका पीएच मान होता है। और लार में देखो दो एंजाइम पाए जाते हैं, लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और एक माल्टोज। तो जो आंसर रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा आप लोगों का, टाइलिन इज राइट आंसर। और एक दिन में लार कितनी निकल जाती है, लगभग 1.5 लीटर जो है वो हमारे मुंह से लार निकल जाती है। और काम क्या करती है बच्चे, ये भोजन को पचाने में ये हमारा काम करती है। तो 10th का आंसर जो रहेगा बच्चे वो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? अगर कठोर हिस्से की बात की जाए तो देखिए बच्चे, अगर आपको जबड़ा मिलता है कहीं, ऑप्शन में जबड़ा है या जो है, जो मिलेगा तो आंसर जो होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में एनामिल मिलेगा तो आंसर क्या होगा बच्चे, एनामिल होगा। एनामिल किसका बच्चे, टिथ का ही पार्ट है। जो टिथ किससे मिलकर बनता है आपका, एनामिल हो गया, पैरेटिन हो गया, डेंटाइन, ये इसके ही पार्ट है। तो जो आंसर रहेगा वो एनामिल रहेगा। सबसे कठोर पार्ट जो वो एनामिल है। मतलब अगर आदमी को जला भी देते हैं तो जलाने के बाद क्या बच जाता है बच्चे, नाखून बच जाते हैं और उनके दांत बच जाते हैं। उन्हीं को तो जो है वो जो है बहाया जाता है गंगा में जाके। तो जो आंसर रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, एनामिल इसका राइट आंसर रहेगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चों। आलू किसका रूपांतरण है? देखिए बच्चे, आलू की बात की जाएगी तो ना तो ये जड़ है, ना ही शाखा है, ना ही पत्ते हैं, क्योंकि पत्ते तो ऊपर लगते हैं। तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, तना है। तो आलू का जो हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट खाते हैं बच्चे, तना खाते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बच्चे, हल्दी का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, प्याज का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मूली का हम कौन सा पार्ट खाते हैं। और बच्चे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज सलगम। अगर सलगम की बात की जाए बच्चे, सलजम की बात की जाए तो सलजम का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूध में जीवाणु को गर्म करने से मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जब दूध से क्या बनाया जाता है बच्चे, आपका दही बनाया जाता है। दूध से दही बनाया जाता है तो कौन, लैक्टोबैसिलस नामक का एक बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे कि दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। और दूध से क्या पूछा है आपको, गर्म करने पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको जो खत्म करने का काम करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण उसे बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ, आप ये बोल सकते हैं मिल्क की। तो जिसका आंसर रहेगा बच्चे 13 क्वेश्चन का वो बी इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वाशियाकोर, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन हो सकता है जो आपके सपनों को पूरा करेगा बच्चों। यही क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप देखिए आप कितने बच्चों से पीछे चले जाएंगे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन ज्यादा आता है तो आप कितने बच्चों से आगे चले जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके माँ बाप का और आपका सपना पूरा करने वाला यही क्वेश्चन हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है। तो आइए देखिए, क्वाशियाकोर की बात करें बच्चे तो एक प्रोटीन से दो रोग होते हैं हमारे शरीर में। एक तो क्वाशियाकोर आता है बच्चे, क्वाशियाकोर आता है, क्वाशियाकोर आता है। और एक और रोग होता है दैट इज मसमस रोग जो है वो भी आपकी प्रोटीन की कमी से कारण ही होता है। और तो आंसर रहेगा बच्चे 14 का वो ए इज राइट आंसर रहेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। अगर विटामिन B1 की बात करें बच्चे तो इसका रासायनिक नाम जो है वो थायामीन होता है। और इससे कौन सा रोग होता है बच्चे, बेरी जो रोग जो है वो बोलते हैं, या कलर ब्लाइंडनेस रोग भी से बोला जाता है। अगर लेकिन आपसे पूछा गया है B12 का जो है वो क्या इस्तेमाल होता है, देखिए बच्चे प्रनासी अरक्तता। देखिए बच्चे, हमने क्वेश्चन जो है वो एक ही लैंग्वेज में रखे हैं ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन जो वो दो लैंग्वेज में रखा है। लेकिन आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना है, क्योंकि अगर आप दोनों लैंग्वेज में तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो प्रनासी अरक्तता जो है बच्चे, इसे एनीमिया रोग भी बोला जाता है, एनीमिया। तो देखिए बच्चे, अगर कोई बोलता है कि मैं सिर्फ हिंदी पढ़ता हूं तो प्रनासी अरक्तता उसे कभी भी नहीं पता होगा। तो बच्चे सेवाएं वहीं समाप्त हो जाएंगी, आप लोगों की सेवाएं समाप्त नहीं करनी, सेवाएं तो भी लेके आनी है बच्चों। तो इसीलिए जो रोग है वो कौन सा है,
एनीमिया रोग, जो रक्त की कमी हो जाती है, वो विटामिन B12 का कारण है। इसीलिए अगर बात करूं स्कर्वी रोग तो विटामिन सी के कारण होता है। बेरी की बात की जाए तो विटामिन B1 के कारण होता है। तो जो ये क्वेश्चन है बच्चे, ये 15 क्वेश्चन थे और हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और सपोर्टिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर इस बात को पहुंचाएं कि एक प्लेटफॉर्म आपको फ्री में एक ऐसी चीजें या सुविधाएं दे रहा है जो कि अपने आप में बेहतरीन है। तब तक मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।